नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्य और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है भारत के नदियों के किनारे स्थित शहर। कि जो भारत के जो नदी है, इसके तट पे कौन कौन सा शहर जो है स्थित है। जिसमें सबसे पहला नदी का जिक्र है गंगा नदी का। गंगा नदी का देखिएगा कि गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है। गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी का जो प्रधान शाखा है भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी गंगा जो है, याद रखिएगा, गंगा जो है आपका गंगोत्री हिमनद जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी को बोला जाता है जानवी नदी। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नदी? जानवी नदी निकलती है इस ग्लेशियर से। कौन सा? हिमनद ग्लेशियर से जो है जानवी नदी निकलती है, जो कि गौमुख के पास, याद रखिएगा, गौमुख के पास से क्या हो जाता है कि इस नदी को जो है चेंज हो जाता है और यह नदी जो है आपका भागीरथी नदी कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो है गौमुख में जो है जो जानवी नदी रहता है, वही चेंज होकर जो है भागीरथी नदी कहलाता है। तो वही भागीरथी नदी है जो कि गंगा नदी का सबसे प्रथम क्या है? प्रधान शाखा है। नेक्स्ट है अलकनंदा, विष्णु गंगा की सहायक नदी है तथा धौली जो है विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। इसको रहने दीजिए। देखिए यहाँ तक गंगा नदी का है। देखिए तो गंगा नदी जो है आपका कहीं से निकलती नहीं है। वो जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जब मिलन होता है, उस जगह से जो है गंगा नदी का जो है नाम होता है। गंगा कहीं से निकलती नहीं। देखिएगा फिर गंगा नदी जो है आपका जैसे ही उतर जब देवप्रयाग में मिलता है, तो देवप्रयाग में मिलने के बाद आगे आता है हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानिक यात्रा करते हुए बिजनौर। ये ध्यान दीजिएगा, बिजनौर जो है उत्तर प्रदेश का, गंगा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में प्रवेश करती है तथा गंगा जो है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से बाहर निकल जाता है। गंगा जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश बिजनौर शहर से करती है तथा बलिया से होते हुए गंगा बाहर निकल जाती है। गंगा जो है भारत के जो है 5 राज्यों से होकर क्या होती है तो गुजरती है। जैसे अगर देखिएगा बिजनौर से आगे चलकर फिर आपका फर्रुखाबाद होती है, फर्रुखाबाद के बाद फिर कन्नौज, कन्नौज के बाद जो है रामगंगा। तो ऐसे ही करते करते जो है अनेक जिलों से जो है उत्तर प्रदेश के जिलों से गंगा नदी बहती है और जो कि बलिया से होकर बाहर निकल जाती है। देखिएगा गंगा नदी जस्ट बताए थे कि गंगा की जो सहायक नदी में है देवप्रयाग में भागीरथी, जो कि बाएं नदी से देख रहे हैं, इसी नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी है जो कि लेफ्ट साइड से, तथा अलकनंदा नदी जो है 21 साइड से आ रहा है, तो राइट साइड से आ रहा है अलकनंदा नदी। और जो 20 जगह पे मिलता है, जिस जगह को हम लोग बोला जाता है देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का क्या होता है, मिलन होता है, उसके बाद एक नदी केवल जाता है, इसी नदी को बोला जाता है, याद रखिएगा, गंगा नदी। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि जो है भागीरथी नदी जो है किस साइड से आती है, तो भागीरथी नदी जो है बाईं तरफ से आती है तथा अलकनंदा नदी है जो कि दाईं तरफ से आती है। तो हो सके कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिएगा कि देवप्रयाग में भागीरथी बाएं से एवं अलकनंदा दाएं से मिलकर किस नदी का? तो गंगा नदी का निर्माण करती है। बाईं ओर से मिलने वाली नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी और महानंदा, ब्रह्मपुत्रा। ये सब जितना जो नदी है जो कि किस ओर से मिलती है? तो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है गंगा में यमुना, टोंस और सोन।
पूछा जाएगा कि गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी है जो कि गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिएगा आपका सर गंगा है, गंगा देखिएगा यहाँ से निकल कर आपका उत्तर प्रदेश से प्रवेश करते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर आपका गंगा की सहायक नदी, ये तो देख ली हम लोग। हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे शहर, कि गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी के तट पे कौन कौन से शहर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा एक जो है हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, फरक्का, कन्नौज और भागलपुर। ये सब जितना जो है शहर, यह सब के सब शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर आपका यमुना नदी, यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कुल 1370 किलोमीटर जो है यमुना की जो है गंगा की जो है सहायक नदी बनती है। यह बंदरपुच श्रेणी, याद रखिएगा कि जो यमुना नदी है यह बंदरपुच श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ध्यान दीजिएगा कि यमुना जो है कौन सा हिमनद से निकलती है, तो जिस हिमनद का नाम है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है हिंडन, ऋषि गंगा, चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध। ये सब जितना जो नदी है यह सब नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा यमुना नदी की सब सहायक नदियां हैं। देखते हैं यमुना के किनारे बसे शहर, तो एक आपका आता है नई नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा तथा प्रयागराज। ये सब जितना जो शहर है यह सब के सब शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। जिसमें से यमुना नदी सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित किस शहर में है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में सबसे जो है प्रदूषित आपका गंगा है। फिर है आपका नर्मदा नदी। हाँ जी हाँ, नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर जबलपुर, भरूच, ये जो दो गो जो शहर है, यह दो शहर नर्मदा नदी के तट पर क्या है, तो स्थित है। फिर आपका गोमती नदी, गोमती नदी के तट पर भी दो नदी है, एक लखनऊ और जौनपुर। यह दो नदी है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसे शहर। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है, अगर पर्वत पूछेगा तो याद रखिएगा पर्वत का नाम है कैलाश। क्या कैलाश पर्वत अगर पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है किस पर्वत से निकलती है, तो जिस पर्वत का नाम है कैलाश, तथा अगर आपका पूछा जाएगा कि किस ग्लेशियर से निकलता है, तो जिस ग्लेशियर का नाम है चेमयूंग, चेमयूंग डेंग करके जो है, इसी ग्लेशियर से क्या होता है कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, तो उद्गम स्थल होता है। तो देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो याद रखिएगा एक है डिब्रूगढ़, दूसरा है गुवाहाटी और तीसरा जो है शोकावा घाट। यह सब जो है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर क्या है, तो स्थित है। फिर है आपका चंबल नदी। क्या चंबल नदी के किनारे बसे शहर कोटा और ग्वालियर, दो गो जो है शहर, यह शहर किस नदी के, तो याद रखिएगा चंबल नदी के तट पर स्थित है। समझो सर, नहीं नहीं पीपीटी मतलब पीडीएफ दूसरा खोलिए। अच्छा कौन सी
अब देखेंगे जो हम लोग महानदी के किनारे बसे शहर, कौन से महानदी के किनारे बसे शहर, तो महानदी के किनारे जो है, महानदी को याद रखिएगा उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को। जिस तरीका से बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है, उसी प्रकार से महानदी उड़ीसा का शोक पूछा जाएगा तो यह जो है महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में क्या होती है? बहती है। इसके किनारे दो है, कटक है और साबलपुर। यह दो जो शहर है, यह दोनों शहर महानदी के तट पर क्या है? तो स्थित है। फिर आपका आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे बसे शहर, तो याद रखिएगा एक है आपका जिसको बोला जाता है नासिक। अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत के गंगा, तो आपका कौन सा नदी? तो गोदावरी नदी। ये चीज याद रखिएगा। फिर देखते हैं हम लोग ताप्ती नदी के तट पे जो है, याद रखिएगा सूरत शहर है। कौन सा? सूरत शहर जो है, जो कि ताप्ती नदी के तट पर है। तथा यमुना के तट पे तो बताए थे, आगरा, दिल्ली, मथुरा और इटावा सब जो है यमुना के नदी के तट पे है। फिर आपका गंगा के तट पे कानपुर, भागलपुर, प्रयागराज और फरक्का। फरक्का के बाद क्या होता है? गंगा जो है दो भागों में बढ़ जाती है, याद रखिएगा। फिर आपका देखेंगे हम लोग गंगा के तट पे कन्नौज, हरिद्वार और मिर्जापुर, यह सब क्या है? शहर स्थित है। गोमती नदी के तट पे लखनऊ और जौनपुर तथा सरयू नदी के तट पर स्थित है एक अयोध्या। कौन सा शहर? अयोध्या। फिर आपका देखेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन तथा साबरमती के तट पे अहमदाबाद और झेलम के तट पे श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। चंबल के तट पे कोटा और ग्वालियर और मूसी नदी के तट पे हैदराबाद। कौन सा? मूसी नदी जो है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। जब इतिहास में पढ़ोगे कि जब 565 रियासतों को जब मिलाया जा रहा तो उसमें से जो है 3 प्रांत नहीं मिला था, वह एक प्रांत का नाम था हैदराबाद, जिसका हैदराबाद प्रांत जो कि प्रांत में नहीं मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें हैदराबाद का शासक उस वक्त हुआ करते थे जिनका नाम था निजाम। फिर आपका वगई के तट पे मदुरै तथा फल्गु, ध्यान दीजिएगा फल्गु के तट पे गया बिहार। ये सभी लोग सर जानते हैं फल्गु के तट पे कौन सा? तो गया बिहार। फल्गु जो है कहाँ से निकलती है? तो फल्गु को समझिएगा कि फल्गु जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से क्या होती है? निकलती है तथा पटना के फतुआ के पास गंगा नदी में क्या हो जाती है? तो मिल जाती है। फिर आपका प्रयागराज गंगा नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे, सरस्वती के संगम पे स्थित। कौन सा है? तो यह जो है आपका जिसको लोग बोलते हैं प्रयागराज। फिर है नायल नदी तट पे कोयम्बटूर तथा मुलमुथा के नदी के तट पे है पुणे। कुछ जो है हम लोग देख लेते हैं इसका जो है एमसीक्यू। मैड्रिड, क्या? मैड्रिड या तो स्पेन में है। मैड्रिड किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है याद रखिएगा मैजेंसेस नदी के तट पे जो है मैड्रिड नदी क्या है? तो स्थित है। फिर आपका वाशिंगटन यानी अमेरिका। अमेरिका किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखिएगा अमेरिका जो है पोटमैक नदी के तट पे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिडनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के तट पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। कौन सा नदी? तो डार्लिंग नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया जो पूछेगा सिडनी जो है या तो ऑस्ट्रेलिया किस नदी के तट पे स्थित है? तो वह जो है डार्लिंग नदी के तट पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आपका अंकारा किस नदी या तो तुर्की किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, काजिल नदी के तट पे जो है अंकारा स्थित है। तो आज भर के लिए ही आप लोग को जो है 15 मिनट शो जो है अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद।